टाइम। चलो पहले मुझे एक क्वेश्चन का जवाब दो कि अगर मैं आपको ये बोलूं कि आप एक अमाउंट इमेजिन कर सकते हो जो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा, राइट? आप एक अपने दिमाग में अपनी आंखें बंद कर एक अमाउंट इमेजिन करो, जितना बड़ा अमाउंट आप सोच सकते हो, जितना आप पैसे अपनी पूरी लाइफ में कमाना चाहते हो उसको आप इमेजिन कर लो। मैं आपको वो दूंगा, आपको कुछ भी एफर्ट नहीं लगाना है, आपको कोई पैसे, कोई काम, मेहनत कुछ भी नहीं करना है। आपकी लाइफ, अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए मैं आपको वो अमाउंट दूंगा जो भी आपने दिमाग में इमेजिन कर सकते हो, जो भी इमेजिन कर सकते हो अकॉर्डिंग टू यू। 10 करोड़, 20 करोड़, 30 करोड़, जितना कर सकते हो मैं वो आपको अमाउंट दूंगा। बट कंडीशन बस एक होगी कि आप उस पैसे से अपनी पूरी लाइफ काटोगे। आप ना उस पैसे को कहीं इन्वेस्ट कर सकते हो और ना ही कोई और काम कर सकते हो, अदर पैसे कमा सकते हो। इन शॉर्ट टर्म्स मेरे कहने का मतलब ये है कि जो मैंने आपको पैसे दिए हैं आपको उसमें लाइफ गुजारनी है। ना आप एक्स्ट्रा पैसे किससे ले सकते हो, ना कमा सकते हो, उसमें कुछ भी ऐड ऑन नहीं कर सकते। तो पहला थोड़ा दिमाग में आपके दिमाग में क्या आएगा? मान लो आपने 1 करोड़, 10 करोड़ जितना ही मांगा होगा, आपके माइंड में सबसे पहले प्लानिंग स्टार्ट हो जाएगी कि यार अगर मैं अभी 30 का हूँ तो मान लो 50 साल और जीऊंगा ऑन एन एवरेज, तो 50 साल में मेरा कितना खर्च होना चाहिए, मेरे क्या क्या गोल्स हैं, मुझे गाड़ी कितने की लेनी पड़ेगी, मुझे कार कितने की, ये घर कितने का लेना है, कहाँ कहाँ इन्वेस्ट, मतलब ये सारे आपके दिमाग में थॉट्स आएंगे। यस और नो? आएंगे ना? तो फिर भाई टाइम क्यों वेस्ट हो रहा है? टाइम इज मनी, राइट? आप पैसे से लाइफ काट सकते हो, पैसे को इन्वेस्ट करके पैसा कमा सकते हो, बट टाइम जो तुम्हारे हाथ से दिन बाई दिन निकलते हुए जा रहा है, इसको तुम कभी भी अर्न नहीं कर पाओगे, कभी भी नहीं। आपने, जब मैंने आपसे पैसे की बात करी, जब लिमिटेड टाइम की बात करी, जब लिमिटेड मनी की बात करी, तो आपने सीधी अपनी प्लानिंग स्टार्ट कर दी। आपकी लाइफ में टाइम भी लिमिटेड ही है। नो वन नोज कि अगले 1 महीने में, 1 साल में, 10 साल में आपके साथ क्या होने वाला है, राइट? पैसे का तो आपको फिर भी पता था कि आपको एक फिक्स अमाउंट मिल रहा है, बट यहाँ तो प्लानिंग ही नहीं है। और अगर प्लानिंग नहीं है, दैट मीन्स कि ईच डे यू विल हैव 1440 मिनट्स इन योर अकाउंट। 1440 मिनट्स अगर आपको डेली भगवान दे रहा है अपनी लाइफ में यूज करने के लिए, तो जिस दिन आप हो, इस मोमेंट में हम कुछ ऐसा क्यों नहीं क्रिएट करते कि हमारी आगे की लाइफ प्रॉस्पेरस हो और अच्छी हो, दूसरों के लिए एक इंस्पिरेशन बने, राइट? ऐसा क्यों नहीं करते? सी, दिस टाइम विल डिसाइड आवर फ्यूचर, कि हमारा फ्यूचर कहाँ जा रहा है। हम सब एक डिफरेंट एस्पिरेंट है। मैं आपको बताता हूँ मैक्सिमम टाइम वेस्ट हमारा होता कहाँ पे। मैक्सिमम टाइम वेस्ट अगर मैं आपको 3 रीजन देना चाहूँ, तो सबसे पहला रीजन लैक ऑफ अर्जेंसी। हमें पता ही नहीं है, हमें ऐसा लगता है कि टाइम तो हमारे पास बहुत ज्यादा है। मतलब अगर नवंबर में सीडीएस का पेपर है, तो जब तक एडमिट कार्ड आ नहीं जाएगा हम अपनी पढ़ाई थोड़ी स्टार्ट करेंगे। पता नहीं, हो सकता है कोविड आ रहा है, पेपर ही चल जाए, तो हमें पढ़ना क्यों है? पहले एडमिट कार्ड आएगा, सेंटर का नाम देख लेंगे, फिर देखेंगे कि यार 30 दिन बचे, अब देखते हैं कि कोई स्ट्रेटजी पोस्ट कर देगा, हाउ टू कंप्लीट सिलेबस 30 डेज, और मैं उसको पढ़ के सीडीएस क्लियर कर लूंगा, मैं उसको पढ़ के एफकेट क्लियर कर लूंगा। चीजें ऐसे नहीं चलती हैं। इफ यू नो योर एम इज यूनिफॉर्म, राइट? चाहे वो एयरफोर्स का हो, आर्मी का हो या नेवी का हो, इफ योर एम इज दैट यूनिफॉर्म, ऑलिव ग्रीन, व्हाइट, नेवी, जो अगर आपका ड्रीम एक यूनिफॉर्म है, व्हाई नॉट फ्रॉम टुडे? आज का दिन क्यों छोड़ा? आज से भी तो पढ़ना शुरू कर सकते थे। अरे सिलेबस खत्म हो जाएगा, दोबारा रिपीट करेंगे, दोबारा खत्म होगा, तीसरी बार पढ़ेंगे, चौथी बार पढ़ेंगे, 5वीं बार पढ़ेंगे। जब तक पढ़ेंगे जब तक पूरा सिलेबस दिमाग में आना जाए, बट एडमिट कार्ड का वेट नहीं करेंगे। डेली मुझे बहुत सारे डाउट्स मिलते हैं, सर नोटिफिकेशन आ गया, अब पढ़ना शुरू करना पड़ेगा। यार एक चीज समझो, एसएसबी का रिजल्ट आने के बाद अपने आप पे आपको इतना विश्वास होना चाहिए, इतना विश्वास होना चाहिए कि अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आप कंप्लीट तैयारी करो, राइट? अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपका पेपर क्लियर होना चाहिए, क्योंकि पेपर इज समथिंग जो कि आपके हाथ में है। अगर पढ़ोगे तो क्लियर होगा। देखो आज के टाइम पे ना, मैंने आपको बता दिया जो सबसे बड़ी आपकी प्रॉब्लम है, दैट इज लैक ऑफ अर्जेंसी। आपके अंदर वो अर्जेंसी है ही नहीं कि मेरे पास टाइम कम है। अर्जेंसी लेके आओ कि भाई टाइम कम है, अटेम्प्ट्स लिमिटेड है, एज निकल जाएगी,
तो सपना सपना रह जाएगा। फिर वही 9 to 5 जॉब, प्राइवेट नौकरी, और फिर जो भी तुमने डिग्री ली हो या फिर कोई दुकान खोल के अपना अपना काम करना है हमने, राइट। दूसरा क्या रीजन हो सकता है? सबसे बड़ा रीजन, वी डोंट वैल्यू आवर टाइम। हमें सी इफ अगर हमारे किसी दोस्त को हमारी नीड है तो ये लाइन आपने अक्सर बोली होगी या सुनी होगी, यार मेरे पास तो सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है। सीरियसली, फिर जिंदा क्यों तुम्हारे पास तो सांस लेने की फुर्सत नहीं है। सी प्रायोरिटी मैटर्स, टाइम सभी के पास होता है। अब देखो मैं आपको समझाता हूं। जब आप अपने टाइम को वैल्यू नहीं करोगे तो आप क्या करोगे? आप अपना टाइम किसी गलत हाथ में दोगे, किसी गलत चीजों में दोगे। मैंने संस्कृत में पढ़ा हुआ था कि किसी सर ने बताया था कि आज के टाइम पे जो यंग एज होती है 20-25 वाली, इनको बस एक नॉर्मल इंसान की लाइफ में 3 चीजों से प्रॉब्लम आ सकती है। फर्स्ट वन इज जर, सेकेंड इज जोरू एंड थर्ड इज जमीन। सो जर मतलब होता है पैसा। पैसे से तो कोई लेना देना है नहीं हमारा, अभी तो पढ़ाई कर रहे हैं, कमा तो रहे नहीं है। एंड जमीन तो समझ ही रहे हो कि जमीन तो भाई सोच भी नहीं सकते, तो बचा क्या? सेकेंड पॉइंट जोरू। जोरू इन टर्म्स कि चाहे वो किसी का बॉयफ्रेंड हो या किसी की गर्लफ्रेंड हो। सी द मोमेंट आप अपना एक स्टडी प्लान बनाते हो तो सबसे पहले दुखी कौन होता है? आपके क्लोज्ड वंस, क्योंकि आप उनका टाइम कहीं लगा रहे हो। तो उल्लू मत बनो। आपको पता होना चाहिए कि आपके लिए आपकी लाइफ में क्या वर्थ है। ये टाइम जो आप कहीं लगा रहे हो, इस टाइम के पीछे क्या किसी और का हक नहीं है? क्या ये टाइम आपको आपके पेरेंट्स से नहीं मिला? क्या ये टाइम आपकी एलिजिबिलिटी एक बार रिकमेंड होके, एक बार अपने एम को अचीव करके लाइफ में जो करना है करो, तुम्हें कोई पूछने वाला थोड़ी है, कोई नहीं पूछेगा तुम्हें। सो ओवरऑल पूरे सेशन का समझाने का मतलब ये था, डोंट वेस्ट योर टाइम, अदरवाइज रिजल्ट्स बहुत ही बेकार होंगे, बहुत ड्रास्टिक। ये टाइम कभी भी, टाइम वर्ल्ड की एक ऐसी चीज है जो कभी लौट के आपके हाथ में नहीं आने वाली, कभी नहीं लौट के आएगी। सो मेक श्योर कि फ्रॉम टुडे, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आप प्रॉमिस करोगे कि फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स यू विल नॉट वेस्ट योर टाइम। 2 तरीके के लोग होंगे। फर्स्ट वन जो अपनी लाइफ में कुछ चेंज लेके आएंगे सो दैट उनका टाइम वेस्ट थोड़ा कम हो जाए। एंड सेकेंड वाले लोग वो होंगे कि जो इस वीडियो को देखने के पहले कर रहे थे, इस वीडियो खत्म होते भी वही काम करेंगे। सो प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि आप कौन सा बनना चाहते हो। एंड यस, इट इज एपिसोड 2। मैं साहिल कुमार आपके लिए ऐसी एपिसोड डिफेंस मैनिया के ऊपर लेके आते रहूंगा। आई होप आपको ये अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा हो सो प्लीज शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स, जो आपको जो लगता है कि जो फोकस नहीं है, जिनको टाइम की कमी है। बाकी थैंक यू सो मच, जल्दी मिलूंगा। खुश रहो अहले वतन, हम अपना फर्ज